हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में हर कोई आता है, एक ही सबका एम कॉमन होता है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट। एंड ये जो चैनल है आप सभी लोगों को पता ही है, ये है या फिर हमारे जो और भी जितने चैनल है आपको पता ही, मैं एक ही चीज़ को लेकर बात करते रहता हूँ, वो है इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट भी कैसे, लॉन्ग टर्म वाली। उसी में ही अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हर कोई पैसा कमाएगा, उसमें भी बहुत सारे इफ बट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है। और हर किसी का एक कॉमन सवाल भी यहाँ पे आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुने, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले तो ऐसे ही 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो, फीचर्स भी आप कह सकते हो कि किसी कंपनी में अगर आपको 3-4 पॉइंट्स अगर नज़र आ रहे हैं, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। उस कंपनी में वो काबिलियत ज़रूर है कि वो बड़ी कंपनी बन सकती है। देखिए, मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे वो अच्छा दिखाए आपको, बट बाद में फेल भी करे। देखिए ना, ऐसे कितने सारे बिजनेसेस होते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा करते हैं, बाद में फेल होते हैं। तो अर्थ क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। 24 घंटे 24/7 अगर आप मार्केट में हो तो भाई आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आप एकदम ढीले नहीं रह सकते। 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, इनको स्टडी करो तो आपको शायद से एक पोटेंशियल मल्टी बैगर यहाँ पे मिल सकता है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पहला पॉइंट है दोस्तों, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है और बार बार कहते ही रहूँगा, पहला तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए अच्छा सेक्टर। एंड अच्छा का अर्थ क्या है दोस्तों, अच्छा का अर्थ है भाई उसमें विटामिन जी होना चाहिए। जी मतलब ग्रोथ। ये मैं बार बार आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ भाई, ये ग्रोथ ही सब कुछ होता है। आप कभी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखना, कॉन कॉल देखना, जो भी बड़े शेयर होल्डर्स आते हैं वो मैनेजमेंट को एक ही चीज़ पूछते हैं कि भाई साहब अभी आप 8% की ग्रोथ ला रहे हो, आप 10 के और कैसे जाओगे, 10 पे है तो 12 पे कैसे आओगे, 12 है तो 15 कैसे लाओगे, 15 है तो 20 कैसे जाओगे। यही चलता रहता है, क्योंकि ग्रोथ है तो आपका शेयर भागेगा। किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है मतलब जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, एकदम एवरेज ग्रोथ है तो वो एवरेज परफॉर्मेंस ही देगा। ठीक है, कोई भी अगर आप स्टॉक चुनने का विचार कर रहे हो मल्टी बैगर स्टॉक, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप एवर यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, एंड वो है दोस्तों कि आप कौन सा सेक्टर चुनते हो। आपको याद होगा, एक बात मैं बार बार रिपीटेडली बोलते रहता हूँ कि अगर आपने ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर चुना कि वो पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ है, तो आप वहाँ पे 10वें नंबर की भी कंपनी उठा लोगे ना तो भी आप पैसा बना लोगे। बट ऐसा सेक्टर जहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, एकदम एवरेज परफॉर्मेंस वाला सेक्टर है, जैसे सीमेंट की बात कर ले, स्टील की बात कर ले, सिरेमिक टाइल्स की बात कर ले। ठीक है, ये मतलब ऐसी तो लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे। एक उसमें कोई ग्रोथ मतलब क्या चलता है भाई, 4-5%, 6-7% नॉर्मल परफॉर्मेंस चलता रहता है। ग्रोथ वाले सेक्टर यहाँ पे पकड़ने। अभी ग्रोथ मतलब इसके ऊपर भी मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा, ड्रोन हो गया, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी अगर चीज़ों को देखें, सेमीकंडक्टर, मशीन लर्निंग, डेटा सेंटर जैसी चीज़ें, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो आप सब एथेनॉल की अगर हम लोग बात कर ले, ईवी की बात कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ले। ठीक है, अभी लिस्ट निकाली जाए तो ऐसे आपको बहुत सारे सेक्टर देखने को मिलेंगे। ये ऐसे सेक्टर है भाई जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। ठीक है, और भविष्य में एकदम कमाल भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो फिर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट अगर आप थकेले सेक्टर में जाओगे देन आप यहाँ पे कह सकते हो कि 50% बैटल आप वहीं पे हार जाते हो। ऑलवेज चूज सेक्टर वाइजली अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो। एंड हमेशा याद रखना भाई, रिटर्न के साथ रिस्क भी आता है, ये तो मतलब इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, मार्केट की अगर बात करें तो। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया, एकदम पावरफुल सेक्टर आपने चुनना है। उसके बाद आप कंपनीज का एनालिसिस अलग अलग कर सकते हो। सेकंड पॉइंट अगेन कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स निकालना चाहते हो, बड़े रिटर्न्स निकालना चाहते हो, एवरेज रिटर्न से ज़्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न्स निकालना चाहते हो, तो आपको फिर एक्सेप्शनल रिस्क भी लेनी पड़ेगी। एंड रिस्क का अर्थ क्या है कि भाई आपका पैसा डूब भी सकता है।
ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई पेनी स्टॉक्स में जाके 1 रुपया का स्टॉक हो चुका है, पहले 1000 का था, उसमें जाके रिस्क ले लो, उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा भाई, 1000 में से कोई एक एग्जाम्पल निकल कर आ जाएगा कि एक कंपनी एकदम 1000 की थी, 5 रुपये पे आ गई, वापस 1000 पे चली गई या फिर 500 पे चली गई। नो डाउट आपको मार्केट में ऐसे कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, बट एवरेज परफॉर्मेंस कितना है। आप एक एग्जाम्पल लेके आओगे, 2 लाओगे, मैं 200 लेके आ जाऊंगा कि कितने सारी कंपनियां फेल हो चुकी है। सो रिस्क मतलब क्या है, एक प्रॉपर रिस्क मतलब आपको यहाँ पे पता ही है कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप होता है। यस, तो फिर आपको यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेनी है तो स्मॉल कैप, उससे भी ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आपको बताइए फिर माइक्रो कैप देखने को मिल जाते हैं, जो कि 1000 करोड़ से छोटे कंपनियां यहाँ पे होती है 500 करोड़ तक, एंड 500 करोड़ के नीचे चले गए तो नैनो कैप। जितना नीचे जाओगे उतना रिस्क हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि मैं जितना नीचे चला जाऊंगा, मतलब स्मॉल कैप वो इसीलिए चुनते हैं, उनको लगता है कि मतलब मुझे ज़्यादा रिटर्न्स तो गारंटेड हो गए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। ठीक है, इनफैक्ट आपका पैसा फटक से उड़ भी सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। बट येस, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अर्न मोर, ठीक है, या फिर अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न्स की ओर बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल कैप, मिड कैप की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। लार्ज कैप का अर्थ ये नहीं है कि भाई पैसा नहीं बनेगा करके, ठीक है, यहाँ पे भी बन सकता है अगर वो कंपनी ग्रोथ दिखा दे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा दे तो क्वाइट पॉसिबल है। बट खेत के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में ऐसे लार्ज कैप नहीं है कि जो कि एक्सेप्शनल बिजनेस में काम करते हैं, नहीं, सारे के सारे बिजनेस अगर आप इनके देखेंगे तो एकदम एवरेज बिजनेस टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। कोई ऑयल का काम कर रहा है, रिफाइनरिंग का काम कर रहा है, कोई देखा गया तो बैंक चला रहा है, ठीक है, कोई देखा गया तो आईटी सर्विसेज में एंगेज्ड है, ठीक है, कोई एफएमसीजी सेगमेंट में एंगेज्ड है, जो कि एकदम एवरेज परफॉर्मेंस है। आप विदेश की कंपनियां देख लो, वो भी तो लार्ज कैप है, हमारे लार्ज कैप से भी बड़ी लार्ज कैप है, ठीक है, एकदम ही अलग लेवल के ही स्टॉक्स है वो, ठीक है, बट वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे ग्रोथ है। एनवीडिया देख लीजिए, एनवीडिया मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी कैसे भागता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता था, उनके बिजनेस का सेगमेंट देख लीजिए, एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल जाती है। सेमीकंडक्टर, एआई, उसी के साथ साथ वो बिटकॉइन रिगिंग चलता था, उनका ग्राफिक कार्ड, वो इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा सेल्स होता था कि कंपनी कितना भी बड़ा कोई ना हो फिर वो भागते रहता है। एप्पल देख लीजिए, आईफोन की अगर बात कर ले तो इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे चलती ही रहती है। सो लार्ज कैप में भी आप ग्रोथ निकाल सकते हो, बट वैसा बिजनेस होना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडिया में वैसे लार्ज कैप हम लोग को नज़र यहाँ पे नहीं आते, एवरेज परफॉर्मेंस ही दिखाते हैं। सो अगर आप मल्टी बैगर की ओर बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप में भयंकर रिस्क लेना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो चेक कर लीजिएगा कि अगर वो कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या वो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान रख रही है कि नहीं। एक्सपोर्ट के ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो गया तो एक्सपोर्ट से ही शुरू होगा, नहीं, बट अगर वो कंपनी इच्छा जता रही है कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे ही करेंगे प्लस एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो वो कंपनियां गजब का पैसा छाप सकती है। पर हमें कैसे पता चलेगा कंपनी एक्सपोर्ट करेगी? मैनेजमेंट भाई, मैनेजमेंट को ये सवाल पूछे जाते हैं कि सर आपका कोई टीम का ऐसा कोई प्लान है कि आप आउटसाइड इंडिया जाने का विचार कर रहे हो, तो वो मैनेजमेंट बताएगा येस और नो करके। ठीक है, ये सारे सवाल होते हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं आपको, इसलिए तो डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ऑन कॉल आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ेगी, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें रहती है जहाँ पे वो बताते हैं कि हम हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हैं कि नहीं। इससे क्या हो जाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। मान लो आप इंडिया में 100 लोग ही हैं, मान लो एक सेकंड के लिए, तो आप 100 लोगों को ही टारगेट कर सकते हो, बट आप जब ग्लोबली जाते हो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है भाई। ग्लोबल पूरा दुनिया आपका बिजनेस है, फिर आप किधर भी जा सकते हो, ठीक है। सो इसलिए एक्सपोर्ट ऐसा बिजनेस में आपने फिर ध्यान रखना है जहाँ पे अगर एक्सपोर्ट के भी बहुत बड़े चांसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो फिर वो कंपनी कमाल कर सकती है, मिरेकल कर सकती है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। एंड पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। जिस कंपनी की अगर हम बात करें फ्री फ्लोट आपको कम देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा, ऐसे कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा रडार पे रखना। अभी आप बोलोगे फ्री फ्लोट का अर्थ क्या होता है। सो फ्री फ्लोट का अर्थ क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग ऑन द ओपन मार्केट बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है। मतलब इसमें फ्री फ्लोट में क्या नहीं आता है, कंपनी के इनसाइडर ने कोई शेयर्स होल्ड किए हैं, प्रमोटर ने शेयर्स होल्ड किए हैं, ठीक है, अदर एंटिटीज विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग, ऐसे कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले तो उनका जो शेयर है वो फ्री फ्लोट में यहाँ पे हम लोग को काउंट होते हुए देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको बोल दूँ तो हमारा पीडीएफ कैसे रहता है वैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली पीडीएफ नहीं भाई, तो फिर गलत जाओगे। मतलब क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि 100 शेयर्स है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मान के चल लो दोस्तों कि अगर प्रमोटर अपने पास 75 शेयर रखता है
तो 25 आपको क्या देखने को मिल जाएगा। इसको यूजुअली आप फ्री फ्लोट के टाइप में ही कह सकते हो, नॉन प्रमोटर होल्डिंग। एग्जैक्टली नॉन प्रमोटर होल्डिंग नहीं कह सकते, और भी ब्रॉड डेफिनेशन है, बट फिर भी ऐसा ही नॉन प्रमोटर होल्डिंग अगर आप सोचोगे, वैसा भी रेशो 75-25 का ही होता है ना। तो फ्री फ्लोट जितना कम होगा ना दोस्तों, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों ऐसा कि ज़्यादा अगर प्रमोटर के पास शेयर्स रहेंगे, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, शेयर मार्केट अल्टीमेटली क्या है भाई, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, ठीक है। तो सप्लाई पहले से ही अगर कम होगा, ठीक है, एंड अगर वो कंपनी बिजनेस में अगर कोई बहुत बड़ा एकदम परफॉर्मेंस दिखा देती है और उसका अगर डिमांड बढ़ जाता है, बड़ा प्लेयर घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, और बहुत ही कम शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो फिर वो शेयर का प्राइस शूट हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे फ्री फ्लोट क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, एंड उसके ऊपर अगर एफआईएस डीआईएस अपने पास ज़्यादा शेयर रख लेते हैं, ये तो इंस्टीट्यूशन है, इनके पास भी अगर जो शेयर्स रहते हैं वो थोड़ा लंबी अवधि तक होल्ड करते हैं, तो कम शेयर्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। और ऐसे कंपनी में चांसेस होते हैं, अगेन कह रहा हूँ चांसेस होते हैं कि अगर वो बिजनेस अच्छे से करे तो अपने शेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर परफॉर्मेंस वाइज लेकर यहाँ पे जा सकते हैं। सो एक कुल मिला के 4 पॉइंट्स आपने क्या करने, स्टडी करने हैं। अगर ये 4 पॉइंट अगर आप किसी कंपनी में अगर आप ऑब्जर्व करते हो, सो वो कंपनी में पोटेंशियल है कि वो एक बड़ी कंपनी, बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है करके। बट जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल है, इसका अर्थ ये नहीं कि बस बन गया करके। मैटर क्या करता है भाई, कंसिस्टेंसी भी, ठीक है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बॉल छक्का मार लिया भाई, एक ओवर में खेल लिया भाई, एक बार सेंचुरी लगा दिया तो हो गया लाइफ सेट, ऐसा नहीं। बार बार आप कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हो वो मैटर करता है। इसीलिए तो मार्केट में, जैसे मैंने कहा, शेयर मार्केट इट्स ऑल अबाउट 24/7 एक्टिविटी। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट के प्रति, ठीक है। एंड अगर आपको मार्केट के प्रति इंटरेस्ट होगा तो ही आप इस प्रकार की बोरिंग चीज़ें कर पाओगे। एक्चुअली ये बोरिंग नहीं है, बोरिंग उनके लिए होता है जो कि सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि बस मुझे पैसा कमाना है कुछ भी करके, तो बोर हो जाते हैं। उनका पैसा नहीं बना, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अरे ये तो बकवास है, स्कैम है, ऐसा वैसा। और जो मार्केट को एक्चुअल में बिजनेस ओरिएंटेड समझते हैं, ठीक है, एंड स्टडी करके आगे बढ़ते हैं, उनके लिए मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। फिर उनके लिए सैटरडे संडे भी अगर देखा गया तो मार्केट चलने के बराबर ही होता है, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।